नमस्कार बंधुओं, जय राम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाता तो आज वेनेजुएला और ईरान में जो हो रहा है वो होता या नहीं। अगर शांति का पुरस्कार मिल जाता तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को क्या ओसामा बिन लादेन जैसे उठा करके ले जाते, उन्हें गिरफ्तार कर लेते। एटमबाद में ओसामा बिन लादेन को पकड़ करके अरब सागर में फेंक दिया था। ठीक उसी तरह किसी एक देश को, लैटिन अमेरिका के एक छोटे से देश को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके ले गए। अगर उन्हें शांति का पुरस्कार मिल जाता तो ईरान में आज जो हंगामा हो रहा है क्या वो होता या नहीं होता। और इसे संजोग देखिए या षड्यंत्र कि शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला के ही एक विपक्षी नेता को दिया गया, मारिया माचुडो को, और आज वहां अशांति फैली भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक खास पॉलिसी की तरह मादुरो के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना था, इसलिए मारिया माचुडो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर ट्रंप महोदय का अतीत का इतिहास देखें तो उन्होंने अपने चुनाव के समय ही बता दिया था कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार का रहेगा, मेरे तेवर इस प्रकार के रहेंगे। उन्होंने अपने तेवरों से चुनाव के समय बता दिया था कि मैं क्या क्या करूंगा। उन्होंने कह दिया था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध में 1 सप्ताह के भीतर रुकवा दूंगा, इजराइल और हमास का युद्ध रुकवा दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का स्वायत्त हिस्सा है वो अमेरिका का होगा, पनामा की नहर अमेरिका की नहर होगी, मेक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी होगी। उन्होंने कहा था कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य होगा, गाजा पर अमेरिका का हिस्सा होगा और वहाँ के निवासियों को मिस्र और जॉर्डन भेज दूंगा। अब केवल अंतर इतना आया है कि कोलंबिया और क्यूबा को उन्होंने जोड़ लिया है। आज जो ग्रीनलैंड की बात हो रही है वो उन्होंने चुनाव के समय बोल दिया था, चुनाव जीतने के बाद बोल दिया था कि ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा। इसमें आश्चर्य किस बात का। हम ट्रंप महोदय की तीव्र को पढ़ने में समझने में नाकामयाब रहे। उन्होंने तो चुनाव के बाद बोला था कि ग्रीनलैंड हो, पनामा की नहर हो, मेक्सिको की खाड़ी हो, अमेरिका के पास में होंगे, पर उन्होंने वेनेजुएला का नहीं बोला था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। अगर ये देखें तो ट्रंप महोदय के बारे में अमेरिका एनएसए के जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति पद के काबिल नहीं है। ये उनकी स्वयं की नीति है, ये किसी पार्टी की नीति नहीं है। ट्रंप के बदलने के साथ ये नीतियां भी बदल जाएगी। ट्रंप महोदय के ट्रेड सलाहकार, व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है ये भारत के ब्राह्मणों के फायदे के लिए हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। जाति की बात करने लग गए। जो हमारे यहाँ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जाति की बात करते हैं, ठीक वही बात पीटर नवारो ने की। सबसे अच्छी बात तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने की है कि भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। G20 देशों में जो उसने स्थान बनाया है वह काबिल तारीफ है। जो दुनिया अमेरिका और चाइना की तरफ देखती थी, अब तीसरा मोर्चा भारत बन चुका है। भारत ने अपनी स्थिति टैरिफ लगने के बाद भी इतनी मजबूती से प्रस्तुत की है, वह अपने आप में भारत की उज्जवल भविष्य को, एक विकसित भारत के
एक उज्ज्वल पक्ष को प्रस्तुत करता है। अब यह हाल ही में बयान दिया अमेरिका के वाणिज्य मंत्री लुटनिक ने कि मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए डील नहीं हो पाई। अब इसके अर्थ क्या निकाला जाए? लुटनिक महोदय कह रहे हैं कि अगर मोदी जी फोन कर देते तो डील हो जाती। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए उनका ईगो, उनका अहंकार उनके देश से बड़ा है? क्या फोन हो जाता तो वो अमेरिका के हितों को नज़रअंदाज कर देते? आज जिस प्रकार से कहते हैं कि हम अमेरिका के हितों के लिए टैरिफ लगा रहे हैं, तो क्या उनके फोन से अमेरिका के हित सज जाते? आज ट्रंप महोदय ने बोल दिया है कि मैं वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूँ पूरी तरह से। अब व्यवस्था कायम होने तक मैं वहाँ की व्यवस्था संचालित करूँगा। ईरान में तबाही मची हुई है, खोमेनी को हटा करके रहेंगे ऐसा लगता है, और दूसरे छोटे देशों के साथ क्या होगा यह तो समय बताएगा। भारत के ऊपर भी 50 से 500% टैरिफ लगाने की बात चल रही है। अब ट्रंप महोदय वहाँ की सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है, इस पर ही देश की, अमेरिका की और विश्व नीति आगे क्या रुख अपनाएगी यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर और वहाँ के संसद जो महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।